फ्रेंड्स, समीरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी। आज आपकी HTML की पार्ट 15 क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे मल्टी कॉल्स एग्जाम्पल के बारे में और टेबल एग्जाम्पल के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। दोस्तों, पार्ट 15 क्लास के अंदर जो बताने जा रहा हूँ मल्टी कॉल और टेबल एग्जाम्पल के बारे में। पहले समझते हैं मल्टी कॉलम और टेबल एग्जाम्पल होता क्या है। मल्टी कॉलम मतलब जैसे कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अगर हम इसे ऐसे लिखते थे एक कॉलम और उसमें दो कॉलम, तो जितने भी कॉलम हमें लिखना है उसके लिए हमें मल्टी कॉल एलिमेंट्स का यूज़ करना होता है, इसे बोलते हैं मल्टी कॉलम। दोस्तों, ये क्लियर हो गया। दूसरा समझते हैं टेबल क्या होता है। मान लीजिए किसी भी आपको कोई भी बॉक्स के अंदर बनाना है, जैसे एक बॉक्स बना के उसके अंदर कोई वर्ड लिखना है, फिर बॉक्स बना के कोई वर्ड लिखना है, उसे बोलते हैं हम टेबल। मैं इसीलिए आपको समझाती हूँ कि टेबल आप ऐसे बॉक्स में रख देंगे तो उसे टेबल बोलते हैं। तो मल्टी कॉलम और टेबल एग्जाम्पल के बारे में आज पूरा क्लियर तरीके से हम आपको समझा देंगे। अगर आप 15 क्लास डायरेक्टली देखेंगे तो आपको शायद कम समझ में आए, इसलिए मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 वीडियोस को अगर आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ से पार्ट 1 वीडियोस को देख लीजिए। दोस्तों, मैं आपसे और एक बात कहना चाहूँगा, अगर मैं जो भी वीडियोस पढ़ाता हूँ, जो भी कोडिंग लिखता हूँ, उसको एक कॉपी भी लीजिए और पेन लीजिए, तब बैठिए मेरी क्लास करने के लिए, तब बैठिए। उसके बाद आप उसको जब जो लिखता रहता हूँ उसको आप कॉपी पर नोट करते रहिए। अगर जो भी वीडियोस में जो भी मिस्टेक्स मुझसे हो या आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं समझ में आ रही सर, तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कैसे है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर हमेशा ऑन रहता है और वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर इसमें क्या मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा सर, मुझे पर्सनली बता दीजिए, तो मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगा, आपको वीडियोज़ और भी तरीके से बना के भेज दूँगा, तो आप उसमें वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। HTML हमें स्टार्ट करने के लिए HTML स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सिंटैक्स को लिखना होता है। तो चलिए सिंटैक्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें लिखना होता है HTML एंगल के अंदर HTML लिखने के बाद हमें लिखना होता है हेड। तो हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों, हेड लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों टाइटल लिखना होता है हमें, तो हम यहाँ लिखते हैं टाइटल। टाइटल के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मल्टी कॉल। तो दोस्तों हम यहाँ लिख देते हैं मल्टी कॉल एंड टेबल एग्जाम्पल। इसके बाद टाइटल को हम कर देते हैं क्लोज। दोस्तों मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले मैंने देखिए HTML का हम स्टार्टिंग करने के लिए HTML टैग से ओपन करते हैं। उसके बाद हमने हेडर के लिए ले लिया। उसके बाद हमारा टाइटल है, टाइटल के अंदर लिखा है मल्टी कॉल एंड टेबल एग्जाम्पल। उसके बाद हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। इसका मतलब आपको मैं समझा भी दिया हूँ, मल्टी कॉल यानी कि कई सारे कॉलम में अगर हमें लिखना होता है उसके लिए हम मल्टी कॉल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं HTML में। अगर हमें टेबल बनाना होता है तो हम टेबल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं टेबल बनाने के लिए। दोस्तों, उसके बाद हमें तुरंत टाइटल को क्लोज करने के बाद तुरंत हमें हेड को क्लोज करना होता है। उसके लिए हम डायरेक्ट उसके बाद तुरंत हम हेड को क्लोज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमने किया, यहाँ पे हेड को क्लोज करने के बाद एंगल के अंदर देखिए हमने लिखा। उसके बाद हमें तुरंत बॉडी ओपन करना होता है। बॉडी समझते हैं बॉडी क्या होता है। बॉडी हमने पिछले वीडियो में बताया, बॉडी के अंदर जितना भी हमारा वेबसाइट के कुछ भी वेब पेज हम बनाते हैं सारा का सारा बॉडी कंटेंट के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बॉडी एलिमेंट्स के अंदर रहता है, हम बॉडी लिखेंगे। यहाँ पर एंगल के अंदर लिखना है बॉडी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमें चीज़ लिखनी है वो क्या लिखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले लिखना है एंगल के अंदर लिखना क्या, यहाँ पर लिखना है मल्टी कॉल। दोस्तों देखिएगा एकदम सही से लिखना है MULTICOL। स्पेलिंग अगर मिस्टेक करेंगे तो कोडिंग समझ में नहीं आएगी और कोडिंग गलत हो जाएगी, आपका आउटपुट सही नहीं दिखेगा। इसलिए बाद में मुझे बताइएगा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, सर आप
गलत लिख रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। मल्टी कॉल स्पेलिंग लिख लीजिएगा MULTICOL, मल्टी कॉल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें इक्वल का चिन्ह लगाना होगा। मल्टी कॉल के बाद मल्टी कॉल का सॉरी दोस्तों, मल्टी कॉल लिखने के बाद तुरंत लिखना है कॉल्स, COLS दोस्तों, COLS लिखना है, स्पेस देने के बाद एंगल क्लोज नहीं करना नहीं। उसके बाद आपको इक्वल का चिन्ह लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाना है। और कॉल्स का मतलब क्या होता है पहले समझिए। कॉल्स मतलब होता है कॉलम। ठीक है दोस्तों, कितने कॉलम्स चाहिए आपको? आपको 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 कॉलम लेता हूँ, यहाँ पे 2 लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गटर इसकी देने जाए। गटर कितना दे रहा है आपको? यहाँ लिख देता हूँ GUTTER, गटर। इक्वल का चिन्ह लगा देता हूँ। गटर कितना दे रहा है मुझे? गटर 50 कर देता हूँ दोस्तों। यानी कि जो गटर होता है वो हमारा जगह छोड़ता है, कितनी जगह छोड़नी है। ठीक है, 50 कर दिया उसको। उसके बाद आपको दोस्तों इसकी जो विड्थ होगी, इसकी चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ पे विड्थ मैं डिफाइन कर देता हूँ। नीचे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ लिखता हूँ, उसी में है दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ विड्थ। इक्वल का चिन्ह डबल लिखा हुआ। विड्थ मैं दे देता हूँ इसकी 80% दोस्तों, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 80%। 80% देने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, एंगल क्लोज करता हूँ। उसके बाद मुझे जो मैटर लिखूंगा वो मैं लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसको मिटाकर मैटर लिख लेता हूँ ढेर सारा। उसके बाद मैं यहाँ पर मैटर लिख लेता हूँ ढेर सारे। जैसे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर is an electronic device which is capable of receiving information दोस्तों। ये मैं इतना ही लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है? सिंपली दोस्तों मल्टी कॉल हमने जो ओपन किया था उसे क्लोज करना होता है। तो क्लोज करने के लिए आपको मैं बता दिया हूँ कि पहले एंगल ओपन करते हैं, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं मल्टी कॉल। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मल्टी कॉल लिखते हैं तो यहाँ पे लिखना है मल्टी कॉल MULTICOL, मल्टी कॉल। यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया और इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बॉडी को क्लोज कर देना है और उसके बाद हमें दोस्तों HTML को क्लोज कर देना है। दोस्तों ये पूरे कोडिंग हमने कर दिया समाप्त। और ये था मल्टी कॉलम एग्जाम्पल का एग्जाम्पल। लेकिन इसका जो आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जैसे कुछ ढेर सारा कुछ वर्ड एक कॉलम में निकले ऐसे, फिर दूसरे कॉलम में इस तरीके से। ये आपका कॉलम अगर देखना तो ये हो गया आपका 1 कॉलम और ये हो गया आपका 2 कॉलम। यानी कि 2 कॉलम में लिखने के लिए, 2 से अधिक कॉलम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टी कॉल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं HTML के अंतर्गत। अगर हमें वेब पेज पे कुछ मल्टी कॉलम्स के अंदर ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टी कॉल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियोस में अगर आपको इस एलिमेंट्स में कोई भी मिस्टेक हो तो आप नीचे हमें कमेंट्स में जाइए और वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और हमसे पूछिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, हम आपको तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं जो टेबल के बारे में बताया था कि टेबल हम कैसे बनाते हैं अपने वेब HTML वेब पेज में टेबल कैसे बनाते हैं। चलिए हम उसको समझ लेते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। दोस्तों अब हमारा पहला जो एग्जाम्पल था मल्टी कॉलम एग्जाम्पल वो क्लियर हो गया है। अब हम समझते हैं टेबल कैसे बनाते हैं अपने HTML वेब पेज में। हम HTML कोडिंग के जरिए वेब पेज में कैसे टेबल को क्रिएट करते हैं दोस्तों, वो समझते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम सिंटैक्स को लिख लेते हैं फटाफट। HTML है टाइटल, तो यहाँ लिख देते हैं HTML, एंगल के अंदर लिखते हैं HTML, एंगल क्लोज, उसको लिखते हैं हेड, उसके बाद लिखते हैं टाइटल, टाइटल के अंदर लिख देते हैं टेबल एग्जाम्पल, टेबल एग्जाम्पल।
उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे टाइटल को क्लोज करना होता है, हमने कर दिया टाइटल क्लोज। उसके बाद तुरंत हमें हेड को क्लोज करना होता है, हमने हेड को यहाँ पे कर दिया क्लोज। दोस्तों उसके बाद हमें बॉडी टैग ओपन करना होता है, हम यहाँ कर देते हैं बॉडी टैग ओपन। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है टेबल। टेबल ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, एंगल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने एंगल लिया और यहाँ पे हमें करना है टेबल लिखना है, टेबल TABLE। टेबल स्पेस देने के बाद दोस्तों स्पेस देना दूरी देना है, लिखना है बॉर्डर BORDER। जो हमारा टेबल बनेगा उसका ये बॉर्डर रहेगा। बॉर्डर यहाँ लिखने के बाद इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, डबल इन्वर्टर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे बॉर्डर हम दे देंगे 1, यहाँ पे हम बॉर्डर को दे दिए 1 और यहाँ पे इन्वर्टर का क्लोज और एंगल को क्लोज कर दिए। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो टेबल हमारा रहेगा उसके बिल्कुल सेंटर में कैप्शन दे दें, यानी कि जो भी कोई वर्ड लिखा हुआ दे दें तो टेबल के बीचों बीच सेंटर में वो वर्ड सटा हुआ यानी कि लिखा रहेगा, उसमें मिला हुआ वर्ड लिखा रहेगा। उसके लिए हमें लिखना होता है कैप्शन। तो लिखेंगे हम यहाँ कैप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ लिखते हैं एंगल के अंदर CAPTION कैप्शन लिखने के बाद दोस्तों एंगल ओपन करने हैं, एंगल क्लोज करने हैं, ये C है C और यहाँ पे एंगल क्लोज कर दी। कैप्शन के अंदर एंगल क्लोज कर दी। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो लिखना है हम यहाँ दे देते हैं बेसिक फ्रूट। हम यहाँ लिख देते हैं बेसिक फ्रूट। बेसिक फ्रूट कंपैरिजन यहाँ लिख देते हैं COMPARISON। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं चार्ट CHART चार्ट। उसके बाद दोस्तों कैप्शन को क्लोज करना होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए कैप्शन को यहाँ पे हमने एंगल के अंदर स्लैश यूज किया, फॉरवर्ड स्लैश CAPTION कैप्शन। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए ये कैप्शन हमने क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल लिया, उसके अंदर हमने बॉर्डर डिफाइन किया 1। उसके बाद हमने कैप्शन लिखा बेसिक फ्रूट कंपैरिजन चार्ट, कैप्शन क्लोज कर दिया। उसके बाद दोस्तों हमें टेबल रो लेना होता है, एक हमें रो लेना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखते हैं टेबल रो। उसके लिए हमें प्रेस करना होता है TR का मतलब समझिए, T फॉर होता है टेबल, R फॉर होता है रो। जानते हैं कि रो और कॉलम किसे कहते हैं, पहले हम आपको रो और कॉलम समझा देते हैं तब समझ में आएगा रो किसे कहते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ जब बनाते हैं, मान लीजिए कि ये लाइनिंग है और ये क्या है आपका, जो इसमें देखिए रो अगर देखना है कि रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है, तो अगर आपको इसमें देखना है तो अगर आप देखना है तो कैसे देखेंगे दोस्तों, ये जो दिखा रहा है ऊपर से 1 2 3 ये आपका कॉलम है। जो आपका वर्टिकल में होगा उसे कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे बोलते हैं रो, जिसे बोलते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जो पोर्ट्रेट होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है कॉलम, और जो लैंडस्केप होता है उसे बोलते हैं हम रो। इसमें वर्टिकली देखिए ये एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो 2 रो 3 रो, यहाँ पे ये इस तरीके से रो चल रही है। अगर इसमें और रो अगर बनाना है तो दोस्तों और रो बना दीजिए 1 2 3, यहाँ पे जितने भी रो बनाना है आप रो बना सकते हैं दोस्तों। इसे बोलते हैं इस तरीके से, जो हॉरिजॉन्टल हम काउंट करते हैं उसे रो बोलते हैं, और वर्टिकली जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। दोस्तों हम इसे मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे हम लिखते हैं। तो इसे बोलते हैं टेबल रो, यानी कि हम एक रो ले लिया है, टेबल रो ले लिया। उसके बाद दोस्तों इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके अंदर हमें एक टेबल हेड लेना है। उसके लिए हमें देखिए दोस्तों यहाँ लिखना होगा TH। दोस्तों TH का मतलब होता है टेबल हेड। टेबल हेड मतलब क्या होता है, जो भी हम कुछ बनाएंगे, जो वर्ड लिखेंगे, अगर TH में देंगे टेबल हेडिंग होता है इसका हेडिंग, तो जो कुछ हम लिखेंगे वो एक बोल्ड, यानी कि जो लिखेंगे वो एक बोल्ड में दिखेगा, तो हम TH लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों उसके अंदर TH के अंदर हम लिख देते हैं फ्रूट। दोस्तों हम लिख देते हैं FRUIT फ्रूट। फ्रूट लिखने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसको TH को क्लोज कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे TH को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद एक और TH ओपन करना है, तो हम यहाँ पे एक और TH को ओपन कर लेते हैं।
उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है कलर, तो हम उसके अंदर कलर ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं COLOR। कलर लिखने के बाद दोस्तों हम TH को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों ये हो गया, हम इसे मिटा लेते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों इसको मिटाते नहीं है, एक बार देख लेते हैं। TH ओपन कर दिया और उसके बाद यहाँ देखिए TR ओपन किए, एक टेबल और रो ओपन किए। तो हमें लास्ट में टेबल रो को लास्ट में क्लोज करना होता है। तो हम एंगल के अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज करके टेबल रो, फिर बाद में हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। दोस्तों पहले एक लाइन हम समझते हैं, बिल्कुल एक लाइन सिंपल जो पहले हमने लिखा है। एक हमने क्या किया, टेबल बॉर्डर इसका 1 ले दिया है, कैप्शन बेसिक फुट कंप्रेशन दिया है और टेबल रो यहाँ पे ले लिया है। उसके अंदर हमने फ्रूट ले दिया है टेबल हेडिंग के अंदर। उसके बाद दूसरी सेकंड हेडिंग बनाया है टेबल हेडिंग, उसमें हमने उसमें लिख दिया कलर और टेबल रो को क्लोज कर दिया। तो हमारा जो कुछ आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, आपका एक टेबल, ऊपर आपका एक टेबल बनेगा इस तरीके से। मान लीजिए आपका एक टेबल बन गया है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपका ये क्या बन गया है, टेबल बन गया है। इसके अंदर एक रो बन गया है, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ रहेगा, आपका यहाँ लिखा हुआ है फ्रूट। दोस्तों यहाँ फ्रूट लिखा है, यहाँ लिखा हुआ रहेगा कलर। यहाँ लिखा रहेगा दोस्तों कलर। उसके ऊपर जो आपका रहेगा वो कुछ इस प्रकार से लिखे रहेगा आपका दोस्तों, बेसिक फ्रूट COMPARIS। कुछ इस प्रकार से आपका दोस्तों दिखा रहेगा, वो बीचों बीच इस टेबल के बिल्कुल जस्ट सटा हुआ दिखेगा आपको दोस्तों, इस तरीके से दिखेगा। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है, देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद फिर से हम एक टेबल रो लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एंगल के अंदर दोस्तों TR यूज करना है, एंगल के अंदर TR। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है TD। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया TD, एंगल के अंदर लिखा TD। दोस्तों TD का फुल फॉर्म होता है, T का मतलब होता है टेबल, D फॉर होता है डेटा। तो आप टेबल और टेबल डाटा को अंदर में लिख सकते हैं, कुछ भी आप जो लिखना चाहते हैं। तो टेबल डाटा के अंदर हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एप्पल। हम यहाँ पे लिख दिए एप्पल। उसके अंदर हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। आपको जो नीड है, आपको जो ज़रूरत है लिखने की, आप वहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हैं। बट हम आपको एग्जाम्पल में इसलिए सिंपल समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या चीज़ लिख रहे हैं और क्या समझा रहे हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है एप्पल। एप्पल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको TD क्लोज करना होता है। फिर TD ओपन किए थे, TD क्लोज कर दिए। दोस्तों हमने एक फर्स्ट TD किया, फिर दूसरी हमने TD लिया। यहाँ पे एंगल के अंदर हम लिखते हैं TD। उसके बाद दोस्तों TD लिखने के बाद दोस्तों हमें फिर से एप्पल के बाद हम लिख देते हैं रेड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेड लिख दिया, हमने यहाँ पे लिखा रेड। उसके बाद दोस्तों हम एंगल के अंदर TD को क्लोज कर देंगे, हमने यहाँ पे TD को क्लोज कर दिया दोस्तों। तो ये उसके बाद दोस्तों हम एक फिर से TR को क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ पे टेबल रो को ओपन किए थे, तो यहाँ पे हम TR को क्लोज कर देंगे। दोस्तों इसका भी कुछ आउटपुट अगर दिखेगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जो पहले हम TH, एक ऐसा बॉक्स रहेगा आपका, बन गया ये बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर आपका जो पहला रहेगा वो लिखा रहेगा एप्पल, दूसरा जो रहेगा वो लिखा रहेगा रेड। बट ये जो पहले हम लिखे थे वो बोल्ड रहेगा, यानी कि मोटा थोड़ा रहेगा, ये रहेगा पतला, इसलिए बोल रहे हैं टेबल डाटा। TH का मतलब थोड़ा सा ये बोल्ड हो जाएगा, टेबल डाटा में ये थोड़ा हल्का रहेगा, बस और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हम एक दूसरी TR ओपन कर दें, तो हम यहाँ पे दूसरा TR ओपन कर दें, टेबल रो। दोस्तों मैं 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उसके बाद आपको TD लिखना है, TD लिखना है, एंगल के अंदर आपको लिखना है TD, टेबल डाटा। उसके बाद दोस्तों TD लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको लिखना है जो भी लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे लिख देता हूँ अहमद, नेम लिख देता हूँ अहमद। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अहमद लिखने के बाद TD को क्लोज कर दिया। TD क्लोज करने के बाद दोस्तों फिर TD एक मैं ओपन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने TD ओपन किया और इस TD के अंदर लिख दिया कुछ भी, श्याम लिख दिया।
उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे TD को क्लोज करना होगा, फिर मैंने यहाँ TD को क्लोज कर दिया दोस्तों। उसके बाद लास्ट में मुझे उसके बाद फिर से TR को क्लोज करना होगा। इसका भी हम कुछ आउटपुट देख लेते हैं क्या रहेगा हमारा। जो भी रहेगा फिर से उसी तरीके से बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स बनेगा, उसके अंदर ऐसे कॉलम बनाएगा, एक में रहेगा अहमद और एक में रहेगा श्याम। तो ये आपका एक कॉलम हो गया। इसके बाद दोस्तों एक और टेबल रो ले लेते हैं, समझाने के लिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें इसी में क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एक लास्ट हम यूज़ कर रहे हैं टेबल रो। अब उसके बाद कंप्लीट खत्म हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद हम स्टार्टिंग में हम यहाँ ले लेते हैं टेबल रो एक ले लेते हैं TR दोस्तों। टेबल रो लेने के बाद हम लास्ट एक लेते हैं टेबल डेटा। तो हम यहाँ पे टेबल डेटा लिखते हैं। उसके सॉरी दोस्तों, टेबल डेटा के हम यहाँ पे ऐसे ओपन किए हैं। उसके अंदर हम लिख देते हैं जैसे मान लीजिए कि लिख देते हैं सैलरी, या हम यहाँ लिख देते हैं सिटी। उसके बाद हम लिख देते हैं टेबल डेटा को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दूसरी ले लेते हैं टेबल डेटा, TD ओपन किए हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं सिटी, मान लीजिए कि आजमगढ़। दोस्तों हमने आजमगढ़ सिटी ले लिया। उसके बाद हमने कर दिया यहाँ पे TD को क्लोज। उसके बाद लास्ट में हमें टेबल रो को क्लोज करना होता है। उसके बाद हम लास्ट में TR हम यहाँ पे टेबल रो को क्लोज कर दिए दोस्तों। उसके बाद हमें दोस्तों लास्ट में हमें बॉडी टैग को भी क्लोज करना हो, बॉडी नहीं सॉरी, पहले टेबल हमने ओपन किया था तो हमें टेबल को यहाँ पे क्लोज करना होगा। तो हम यहाँ पे टेबल को क्लोज करेंगे। उसके बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम HTML टैग को क्लोज कर देंगे लास्ट में। तो दोस्तों इसका जो कुछ आउटपुट दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ये एक टेबल हो जाएगा, एक टेबल रो हो जाएगा, उसके अंदर कॉलम रहेंगे और एक में लिखा रहेगा आपका सिटी, दूसरे में आपका सिटी का नाम लिखा रहेगा। दोस्तों ये आपका आउटपुट दिखेगा इस तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।